आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क पर स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में बिहार स्पेशल जीके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें उसको हम हिस्ट्री सेक्शन देखे थे। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी जो बीपीएससी के विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो बिहार में 4 तरह की संरचनाएं पाई जाती है: धारवाड़ क्रम, विंध्यन क्रम, टर्शियरी और क्वाटरनरी। तो धारवाड़ क्रम में मुंगेर, जमुई, नवादा ये सब क्षेत्र आ जाएगा, और विंध्यन में जो कैमूर और सोन नदी घाटी क्षेत्र जिसमें रोहतास है वो आ जाएगा। तो रोहतास ये हमारा विंध्यन क्रम की है, न कि धारवाड़ क्रम की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो खड़गपुर की पहाड़ियाँ, ऑप्शन में जो दिया था उसके अनुसार खड़गपुर की पहाड़ियाँ जो है, जो छोटा नागपुर पठार है इसका ये उत्तरी विस्तार है। तो छोटा नागपुर पठार काफी पुराना है, तो ये खड़गपुर की पहाड़ियाँ भी पुरानी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन भागलपुर मिर्जा चिउकी रेल मार्ग पर स्थित है। तो अम्बापल्ली रेलवे स्टेशन जो है ये बिहार के अंतिम रेलवे स्टेशन है जो भागलपुर मिर्चा चिउकी रेल मार्ग पर स्थित है। अम्बापल्ली, जैसे लग रहा है कि साउथ इंडियन का रेलवे स्टेशन का नाम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल्गु नदी किस किस नदी से मिलकर बनी है? तो फल्गु नदी मोहना और लीलाजन नदी से मिलकर बनी है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण सर्वप्रथम जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे है 2006-07 के लिए प्रथम बार प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन। तो यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांव के विकास के लिए है, यानी कि जो हमारा नेपाल, चाइना और जो भूटान ये सब जो लगा है सीमा, तो उस क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत उन गांवों को डेवलपमेंट करना है, वहाँ पे टूरिज्म का विकास करना है। तो वही जीवंत ग्राम कार्यक्रम है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी से। कछारी मिट्टी को हम अल्वेलियल सॉइल या दोमट मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के इस जिले में पिगमेंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है पिगमेंट स्वयं मिट्टी, और यहाँ पे गन्ना भी बहुत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो सोन नदी घाटी में जो एरिया है रोहतास, तो रोहतास जिला है जहाँ पे सोन नदी घाटी, वहीं पे नहर है सोन नदी नहर, उससे ज्यादा सिंचित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में अग्रणी उत्पादक है, बिहार किस चीज का उत्पादक सर्वाधिक करता है? तो पाइराइट का करता है। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो नवादा जिले में, गया जिले में। ठीक, कौन कौन सी नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा बनाती है? तो 3 नदियां हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, कर्मनाशा, गंडक, घाघरा। जो कर्मनाशा है ये बक्सर चौसा के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पे बनाती है, और गंडक जो है हमारा पश्चिमी चंपारण और इस इलाके में बनाती है, और घाघरा भी उसी इलाके में बनाती है जो इधर सरयू नदी के नाम से सीवान के क्षेत्र में आकर इधर हाजीपुर में मिलती है गंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार झारखंड में दामोदर प्रवाहित होती है, तो दामोदर नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्ट वैली से, कभी कभी हिंदी में रिफ्ट वैली भी लिख सकता है। तो निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों से गंगा नदी नहीं बहती है? तो कोसी मगध जो प्रमंडल है, 9 प्रमंडल है, तो 9 प्रमंडल में कोसी प्रमंडल जिसमें सुपौल और जो है जो कोसी प्रमंडल है उसमें हमारा सुपौल, मधेपुरा, सहरसा आ जाते हैं, तो वहां से गंगा नदी नहीं जाती है, ना ही कोई दूसरी नदी जाती है गंगा की सहायक। ठीक, मगध जो क्षेत्र है गया वाला इलाका आ गया जिसमें 5 जिला है,
गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, नवादा, तो इस क्षेत्र से गंगा नदी नहीं जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्वंत प्रकाश के लेखक है मौली कवि। उद्वंत प्रकाश के लेखक मौली कवि है। राजनीतिक रत्नाकर के लेखक है चंदेश्वर। 1872 में बिहार हेराल्ड आरंभ हुआ था किसके द्वारा? बाबू गुरु प्रसाद सेन द्वारा। नेक्स्ट है इंदिरा, इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, लिखी गई पुस्तक है सागरिका घोष द्वारा। तो ये सब क्वेश्चन है जो बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक। और इसका एक शॉर्टकट है, यानी कि फास्ट रिवीजन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो बुक है कम से कम 400-500 पेज की है, तो उसको हम बहुत कम समय में, मतलब 1 घंटा में सब बिहार स्पेशल हो जाएगा और पीवाईक्यू का रिवीजन हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट के लेखक है सुनीता नारायण। मुरली में स्थापित है एल्यूमिनियम उद्योग। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर स्थित है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में प्रारंभ होती है कहाँ से? तो मोतिहारी से। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 आयोजित हुआ था मोतिहारी में। उत्तर भारत का पहला वर्ल्ड रियलिंग स्टेशन खोला गया है तो भागलपुर में। सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया जा रहा है राजगीर से। बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में ही हटा दी गई थी, यानी कि जमींदारी व्यवस्था को हटा दिया गया था बिहार में 1952 में। फिर भी जो भूमि नियंत्रण है सामाजिक आधार पर जो प्रधान जाति के हिंदू है, यानी कि जो उच्च जाति के हिंदू है, उनके हाथों में ज्यादातर है। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो मुरली मनोहर प्रसाद। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। बिहार में सर्च लाइट का संपादक तो मुरली मनोहर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। कपिलांश धातु उद्योग स्थापित हुई बक्सर जिले के राजपुर ग्राम में। असम राज्य की शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। 18वीं सदी में यूरोप के लोगों ने आलू की खेती शुरू की थी। सर्वप्रथम विश्व के इस क्षेत्र में आलू की खेती का विकास हुआ था दक्षिणी पेरू, जो दक्षिण अमेरिका का पेरू राज्य देश है, वहीं से सर्वप्रथम आलू का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के सारण जिले में चिरांद जो जगह है नौपाषाणिक काल से रिलेटेड है, जिसका उत्खनन कौन कराया था? तो प्रोफेसर वीके सिन्हा। ये बार बार क्वेश्चन पूछा है कि नौपाषाणिक स्थल कौन सा है? तो चेचर और चिरांद। ये कहाँ पे है? तो सारण जिले में। ये अब चांस से पूछ सकता है, प्रोफेसर वीके सिन्हा इसके उत्खनन कराए थे 1962-63 में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो 22 अप्रैल 1858 को ये प्रविष्ट हुए थे, इसीलिए कुंवर सिंह जयंती 22 अप्रैल को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर का विरोध किया था? तो चौकीदारी कर का विरोध किया था। नमक सत्याग्रह यानी कि संघीय अवज्ञा आंदोलन के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना हुई थी। ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। ठीक। और भागलपुर में 1906 में गोल्डन लीग की स्थापना हुई थी। तो गोल्डन लीग की स्थापना भागलपुर में 1906 में हुई थी, जहां सुरेंद्र बनर्जी ने अनसमर्थकों के साथ स्वदेशवाद पर व्याख्यान दिया और इनका समर्थन किया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीर मोहम्मद मुनीस को दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों से अपनी पुस्तक में चंपारण में अंधेर 31 मार्च 1916 को प्रकाशित किए और चंपारण की दुर्दशा 10 अप्रैल 1917 को प्रकाशित किए। तो इन दोनों पुस्तकों में दुखी हृदय से दुखी आत्मा दुखी हृदय से लेख लिखकर चंपारण किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। कौन? पीर मोहम्मद मुनीस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती एक आदि शंकराचार्य संप्रदाय के 10 नामी सन्यासी थे। ठीक। जिन्होंने हुंकार नामक पत्रिका निकाली थी। तो हुंकार किसकी है पत्रिका? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती की है। किसके प्रयत्न से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो श्री दीपनारायण सिंह की वजह से। प्रथम हुआ था 1909 को, भागलपुर में अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अधिवेशन में जी.के. गोखले और श्री खरे विशेष उपस्थिति थे। नेक्स्ट है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो स्वराज दल का गठन
श्री कृष्ण सिंह ने किया था। और इलाहाबाद में हमारे सी.आर. दास थे और मोतीलाल नेहरू, दोनों ने मिलकर स्वराज दल का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में बिहार से प्रतिनिधित्व किया था फणींद्रनाथ घोष ने, और यूपी से थे ज्योतिन्द्रनाथ, ठीक, क्योंकि फणींद्रनाथ घोष जो थे ये बिहार से गए थे, और जो HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी जो 1928 में बैठक हुई थी वो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी, ठीक। सन 1931 में पूरन प्रसाद वर्मा, गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, अब्दुल बारी, राहुल संस्कृत्यायन, अंबिका सिन्हा ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था 1931 में। जब पूछेगा तो ये लोग थे। और 1934 में जब पूछेगा तो पटना में आचार्य नरेंद्र ने, और उसके अध्यक्ष थे और इसके जो सचिव थे वो थे हमारे जयप्रकाश नारायण। तो 1934 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सचिव जयप्रकाश नारायण और अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी बिहार में? तो ठाकुरगंज, जो किशनगंज है, तो किशनगंज में एक ठाकुरगंज है, वहीं पे चाय बागानों की खेती हुई थी। लाइम स्टोन कहाँ पाया जाता है? तो कैमूर, मुंगेर तथा रोहतास में, जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं तो इसमें लाइम स्टोन ज्यादा है, इसीलिए इधर जो सोन घाटी का जो सीमेंट उद्योग इधर बहुत है। माइका पाया जाता है नवादा और गया में, ठीक। क्वार्टजाइट लखीसराय, मुंगेर, नालंदा में, और लेड जिंक बांका और रोहतास में। माइका नवादा, गया, ठीक। एक क्वेश्चन पूछता है बार बार कि पाइराइट का एक अधिकार किस राज्य को है? मतलब पाइराइट लगभग 96% बिहार में ही प्रोड्यूस होती है। एक अधिकार हो गया। कोसी मैदान की मध्य समुद्री तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 30 मीटर है। कोसी मैदान की जो सी लेवल से ऊंचाई 30 मीटर है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू जलप्रपात है, जो स्वर्णरेखा नदी पर है, और ये रांची जो हमारा है झारखंड में वहीं पे है। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात पाया जाता है? तो तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात कैमूर जिले में पाया जाता है। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील मतलब फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक बिहार का कांवर झील है, जो बेगूसराय में स्थित है। ये एक रामसर स्थल है। तो बिहार में पहले एक ही रामसर स्थल था कांवर झील, अब 3 हो गए हैं। तो दूसरा है नागी और तीसरा है नकटी, ठीक। नागी, नकटी और कांवर झील, ये 3 रामसर स्थल हो गए हैं। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर पादरी की हवेली, जिसका सेंट मैरी चर्च नाम है, जिसकी स्थापना 1783 में पटना में हुई थी। उद्वंत प्रकाश के लेखक मौलिक कवि है। नेक्स्ट है हमारा जो राजनीति रत्नाकर के लेखक है चंदेश्वर। पदावली कीर्तिलता कीर्ति पताका किसकी रचना है? तो विद्यापति की। अभिनव जैद मैथिली कोकिल, ये भी इनकी रचना है, ठीक। बिहार में सर्चलाइट मनोहर प्रसाद, लेकिन इस बार क्वेश्चन में पूछ दिया था मुरली मनोहर, तो मोहन नहीं, ये मुरली मनोहर प्रसाद है, मुरली मोहन नहीं, ठीक। बिहार के संपादक थे तो बाबू महेश्वर प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट किसके द्वारा लिखी गई थी? सुनीता नारायण द्वारा। ये क्वेश्चन क्या है हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा यहाँ से रेल डब्बा और अभियंत्रीय उद्योग मुजफ्फरपुर में है और मोकामा में है। बिहार में पहली आधुनिक चीनी मिल 1904 में मढ़ौरा, जो सारण में स्थित है, वहीं पे खोली गई थी। लेकिन चीनी मिल डचों द्वारा, जो आधुनिक नहीं था, पुराने सिस्टम से खोले गए थे 1840 में, बेतिया में स्थित है, ठीक। तो चीनी मिल से दो है क्वेश्चन, डचों द्वारा तो 1840 में बेतिया में है, और आधुनिक 1904 में मढ़ौरा, जो सारण में है। कपिलास घाट बक्सर राजपुर में गोवध निषेध 1955 में किया गया था। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछाई मिट्टी दोमट मिट्टी से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है थारनोवेट योजना के अनुसार पूर्वी बिहार किस जलवायु क्षेत्र में आती है? इन्हीं क्वेश्चन है जो टीआरई में पूछा गया था। तो C2 प्रकार की जलवायु में थारनोवेट के अनुसार पूर्वी बिहार आती है, जिसका मतलब होता है नमी युक्त
उपाद्र जलवायु। आर.एल. सिंह के अनुसार पूरा बिहार किस जलवायु में आएगा? तो सब हमिड ट्रांजिशन जोन में आएगा। तो ये भी टीआरई का क्वेश्चन है। और नया पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो सोमेश्वर श्रेणी। पुराना तो खड़गपुर की पहाड़ियां जो धरवारखंड जमुई बांका में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जिले में पिगमेंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण में। पिगमेंट स्वयं मिट्टी का मतलब होता है दलदली मिट्टी। तो उधर बाढ़ आती है ज्यादातर जो हिमालय के उसके फुटपाथ मतलब की फुट हिल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडल बांध परियोजना उत्तरी कोयल नदी पर मंडल बांध परियोजना है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए है और इसीलिए बंजारी में सीमेंट उद्योग लगा हुआ है। इकोनॉमी से क्वेश्चन है कुछ। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग सम्मिलित है? तो 7 विभाग सम्मिलित है। स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, समाज कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण और 7वां आपदा प्रबंधन विभाग। तो मानव विकास के अंतर्गत 7 उप विभाग सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुल्लक बच्चा बैंक गरीबी बच्चों के लिए एक सामूहिक बैंक है जो पटना में स्थित है। बिहार में औद्योगिक सहायता प्रदान करने हेतु बिहार राज्य वित्त निगम की स्थापना 1954 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है WTO 1 जनवरी 1995 के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पीटर सदरलैंड थे। ठीक, क्योंकि गैट ये पहले तो गैट के ही थे लेकिन गैट जो 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड जो WTO बन गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया तो वही उसके अध्यक्ष बने रह गए। ठीक, पीटर सदरलैंड। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है जो 7 जुलाई 1948 से चलना शुरू हो गई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये कब आया था? तो 1987-88 में आया था ताकि साक्षरता बढ़ाई जाए। दक्षिण बिहार में प्रचलित जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है आहर पाइन। बिहार के किस जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तरी पश्चिमी जलवायु क्षेत्र में 12 जिले हैं। तो इस तरह से हम इस वीडियो में फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी करते हैं। थैंक यू। 1866-86 के बीच नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह की क्षेत्र की पहचान कर। इनकी जो नील विद्रोह हुआ था सर्वप्रथम 1866 से 1886 के बीच तो वो क्षेत्र था चंपारण और मुजफ्फरपुर। एक और 1917 में चंपारण क्षेत्र ही मुख्यतः था। तो चंपारण और मुजफ्फरपुर में ये जो लाल सरैया कोठी है चंपारण में क्षेत्र था। नेक्स्ट है बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1798 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा ठाकुरदास ने 1906-07 ईस्वी में पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की और दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का संपादन किया था। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह। कहाँ? तो मुंगेर में। कब? 1922-23 में। और 1929 में जो स्वामी साजानंद सरस्वती थे तो सोनपुर मेला में 1928 में जो प्रांतीय किसान सभा का गठन किए थे लेकिन ये 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था तो बाबू गुरु प्रसाद सेन। ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक थे तो मुरली मनोहर प्रसाद और 1918 में सैयद हुसैन हैदर हुसैन द्वारा भी इसका संपादन किया गया था। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 गठन पूर्ण प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण द्वारा 1931 में। ठीक, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान के जन्मदाता मानते थे? तो लॉर्ड मिंटो को। 1857 विद्रोह सर्वप्रथम बिहार में कहा हुआ था तो रोहिणी में हुआ था 12 जून 1857 को। पटना में 3 जुलाई 1857 को एक पुस्तक विक्रेता पीर अली थे जो पटना में नेतृत्व किए थे, बाद में उनको फांसी दी गई। तीसरा है मुजफ्फरपुर में 25 जुलाई 1857 को और चौथा जगदीशपुर 26 जुलाई 1857 को वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह हुआ था। तो ये जो रोहिणी है तो ये अब झारखंड में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का नवाब सजाउद्दीन 1733 ईस्वी में अलवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार डिप्टी गवर्नर बनाया था और बंगाल के नवाब सरफराज खां को गिरिया के युद्ध में तो गिरिया के युद्ध हुआ था 1740 में मार डाला
और 1740 में अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बन गया। यानी कि अलवर्दी खां पहले तो बिहार का डिप्टी गवर्नर था, लेकिन 1740 के गिरिया के युद्ध में जो बंगाल के नवाब थे उस टाइम सरफराज खां उनको मार दिया। फिर अलवर्दी खां बंगाल का गवर्नर बन गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंद किशोर लाल तथा श्री कृष्ण सहाय ने 1894 ईस्वी में पटना से बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र निकालते थे। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1939 में अंबारी सत्याग्रह का जो नेतृत्व राहुल संस्कृति आयोग ने किया था। बिहार में यूथ लीग का गठन कब हुआ था? तो 1928 में मोतिहारी में हुआ था, जो पूर्व चंपारण में है। कौन किया था बिहार में यूथ लीग की? तो प्रोफेसर ज्ञान साहा द्वारा 1928 में बिहार यूथ लीग की गठन किया गया था। पटना उच्च न्यायालय का गठन 3 फरवरी 1916 को किया गया था। क्षेत्र अधिकार प्रकाशित कब हुआ था? तो 26 फरवरी 1916 को। गठन 3 फरवरी को हुआ, उसके 23 दिन बाद यानी 26 फरवरी को उसका क्षेत्र अधिकार के इस क्षेत्र के केस आप सुन सकते हैं। विधान परिषद का प्रथम बैठक, तो विधान परिषद की प्रथम बैठक जो बाद में विधानसभा बना, तो 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर में विधान परिषद की प्रथम बैठक हुई थी। इसमें 3 पदेन सदस्य थे, 21 निर्वाचित सदस्य, 19 मनोनीत सदस्य थे। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा 1908 में बंगाल के एडवोकेट जनरल बने और 1920 में बंगाल और बिहार के गवर्नर नियुक्त हुए। तो वो बंगाल और बिहार के गवर्नर थे 1920 में, प्रथम भारतीय थे, ठीक। और 1921 में इस्तीफा भी दे दिया स्वास्थ्य कारणों से। और बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। नेक्स्ट बार क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स डेविड सिम्पटन थे, जो 10 मार्च 1937 को बने थे। नेक्स्ट है हमारा बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से जो एडवोकेट जनरल से कब त्याग पत्र दिया था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय। संथाल कहाँ निवास करते हैं? तो बांका में, मुंडा बक्सर और रोहतास में, उरांव सुपौल में, खरवार भागलपुर में, जमुई में कोरज जाति निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन गठन की घोषणा कब की गई? 26 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की गठन की घोषणा की गई थी, ठीक। और 2 बार ये भारत आया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति थे राजीव रंजन सिन्हा। जो वर्तमान में विधान परिषद है वो बना था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, तो उसके निर्वाचित सभापति ठीक राजीव रंजन सिन्हा थे। और जो 1912 में बना था वो बिहार विधान परिषद नाम था, लेकिन बाद में हो गया विधानसभा। और जो ये 1935 के तहत बना विधान परिषद, तो अभी भी विधान परिषद, तो विधान परिषद में सभापति होते हैं, तो वही राजीव रंजन सिन्हा थे, ठीक। नेक्स्ट है हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडार स्थल है प्लीहा, ठीक। सर्वाधिक प्रभावित अंगों में भी प्लीहा है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1968 में किया गया था। कोलाइडल नहीं है, तो कोलाइडल सिरका नहीं है, बाकी रक्त और धुआं कोलाइडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा अंग शरीर को संतुलन नियंत्रित करता है? तो कान, ठीक। और नहीं तो जो हमारे मस्तिष्क का भाग है सेरिबेलम, तो सेरिबेलम जो है वो हमारा श्वसन प्रक्रिया के लिए सतकथन है। तो ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है। नेक्स्ट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1934 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव तथा उसके सचिव थे हमारे जयप्रकाश नारायण। झारखंड का घाटशिला किस खनिज के लिए है? तांबा के लिए। भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो काली नदी बनाती है। और भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ की? मार्च 1936 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के थ्रू राष्ट्रीय पुस्तकालय शुरू हुआ था। प्रकाश की ओर पौधे के विकास का मुख्य कारण है तो डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन टुवर्ड्स सैडी साइड ऑफ शूट, प्रभु के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण। तो इस तरह से जो भी बिहार पीसीएस में पीवाईक्यू जो आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको किए जो फर्स्ट है, और इसको हम रिवीजन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और भी सब्जेक्ट का पीवाईक्यू हैंड रिटन नोट्स के साथ आएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।